नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जो आमतौर पर कोई भी एडवाइजर आपको बताना जरूरी नहीं समझता। तो जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास ऐसे कौन से अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं जहां जाकर आप ये इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। सबसे पहला तो एएमसी। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर फंड हाउस। इंडिया में लगभग 44 फंड हाउसेस हैं। आप इनमें से किसी की भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, या फिर आप इन कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है आरटीए। आरटीए यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एएमसी के जितने भी क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स का डेटा होता है वो स्टोर होता है इन रजिस्ट्रार के पास। इंडिया में दो ही आरटीज हैं, कैम्स और कार्बी। कुछ एक एएमसीज हैं जो कैम्स के साथ काम करती हैं और कुछ एक एएमसीज हैं जो कार्बी के साथ काम करती हैं। तो आप इन रजिस्ट्रार के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, इनकी ब्रांचेस विजिट करके भी अपना इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है आईएफए यानी कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जो कि सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर एएमसी या फिर आरटीए के साथ काम नहीं करते, बल्कि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो आप इनके पास भी अपनी कोई भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरीज लेकर जा सकते हैं। एक और ऑप्शन आता है स्टॉक ब्रोकर्स का। स्टॉक ब्रोकर्स का मेन काम होता है आपको डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करना। अगर आप शेयर बाजार में इस कंपनी के स्टॉक्स में बाय सेल या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपको जरूरत पड़ती है एक डीमैट अकाउंट की, और वही डीमैट अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है स्टॉक ब्रोकर। इसी डीमैट अकाउंट में आप म्यूचुअल फंड को भी बाय सेल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो ऑप्शंस थे जहां पर आप कन्वीनियंटली अपना इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। लेकिन इन सभी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी सूटेबिलिटी डिसाइड कर पाए। बात करते हैं एएमसी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो ये जरूरी नहीं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म्स फिजिकली ही सबमिट करें। आप ये ट्रांजेक्शन ऑनलाइन भी कर सकते हैं उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, तो आपको केवाईसी करना मैंडेटरी होता है, यानी कि आपको अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ एक्सेट्रा आपको फिजिकली सबमिट करना होता है। लेकिन कुछ एक एएमसीज हैं जो आपको डिजिटल केवाईसी का ऑप्शन भी देती हैं, ताकि आप कन्वीनियंटली अपना इन्वेस्टमेंट करा सकें। उसके बाद मोस्टली सभी एएमसीज आपको मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक्स की बात करें, तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड की एक बेसिक सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको ये खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए और कितना अमाउंट करना चाहिए। और दूसरी बात, एएमसी सभी एएमसी अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है एबीसी म्यूचुअल फंड में और दूसरा इन्वेस्टमेंट है XYZ कंपनी की म्यूचुअल फंड में, तो आपको दोनों की अलग अलग एप्लीकेशंस अपने फोन में डालनी पड़ेंगी और आपको दोनों का ही पोर्टफोलियो अलग अलग सेपरेटली ट्रैक करना पड़ेगा। बात करें स्टॉक ब्रोकर्स के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो अगर आप डीमैट अकाउंट रखते हैं और शेयर बाजार में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी सूटेबल होगा कि आप म्यूचुअल फंड भी इसी डीमैट अकाउंट से बाय सेल करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक ही पोर्टल पर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, अपना पूरा कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो देख पाएंगे। लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट के लिए नए हैं और उसे ऑपरेट करना अच्छे से नहीं जानते, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। साथ ही साथ डीमैट अकाउंट के कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तो अगर आप शेयर बाजार में अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करते और सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए ही डीमैट अकाउंट रख रहे हैं, तो ये आपके लिए अब एडवाइजेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं आरटीएस के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशंस में अपना इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं, और क्योंकि एक आरटीए मल्टीपल एएमसीज को सर्विस करता है, तो आप अगर एक एएमसी से ज्यादा में भी आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक ही रजिस्ट्रार की मोबाइल एप्लीकेशन से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। कॉन्स के बारे में बात करें, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको म्यूचुअल फंड का एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आपको खुद रिसर्च करके ये जानना पड़ता है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि दोनों आरटीएस का अलग अलग है, तो जितनी कंपनी कैम्स के अंडर आती हैं आप उसको कैम्स में देख पाएंगे, और जो कंपनीज कार्बी में आती हैं उनको कार्बी में ट्रैक कर पाएंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर आईएफएस की। तो आमतौर पर ये देखा गया है कि इनकी रिकमेंडेशंस अनबायस्ड होती हैं, और इनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो जुड़ी होती हैं इन्वेस्टर की प्रॉफिट मार्जिन से। तो ये इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टर को बेस्ट रेटेड फंड ही सजेस्ट किया जाए, ताकि उनका मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट जनरेट हो। और साथ ही साथ
ये किसी एक पर्टिकुलर एएमसी के लिए काम नहीं करते, बल्कि सभी एएमसीज के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेल करते हैं। इसके लिए आप एक ही माध्यम से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका ये होता है कि कोई भी ब्रांड नेम एसोसिएटेड नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसके लिए लोगों को इनके बारे में जानकारी कम होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिन्हें आपको माइंड में रखना चाहिए इससे पहले कि आप इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले तो अगर आप शेयर बाजार में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको डीमैट अकाउंट अवॉइड करना चाहिए। ऐसा करने से आप उन सभी चार्जेस को, अननेसेसरी चार्जेस को अवॉइड करते हैं जो भी डीमैट अकाउंट से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप आरटीएस की वेबसाइट्स को प्रेफर करें, क्योंकि एक रजिस्ट्रार मल्टीपल एएमसीज को सर्विस करता है, तो आपको एक ही पोर्टल पर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज मिल जाती हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि मार्केट में लगभग 44 एएमसीज हैं जो कुल मिलाकर लगभग 2500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करती हैं या ऑफर करती हैं। तो ये किसी भी आम इन्वेस्टर के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके लिए ये एडवाइजेबल है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग दोस्तों।